इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम चरम पर हैं और इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम अब निकल पड़ी है जनता के मन की बात को जानने, उनके मन में क्या चल रहा है उसको टटोलने। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इन तमाम बिंदुओं पर इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम देवास ज़िले की 5 विधानसभा में पहुंचेगी और वहां के जनता जनार्दन से, आम लोगों से बात करेगी, जानेगी कि विकास के क्या मुद्दे हैं, कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना चाहिए, कौन से मुद्दे हैं जो पूरे हो चुके हैं और अभी कौन सी समस्याएं बरकरार हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जानने के लिए हमारी टीम आज निकली है हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में, जिसके बहुत से हिस्से को हम कवर करेंगे। हाटपिपलिया के बाद हम सिलसिलेवार देवास ज़िले की 5 विधानसभा में पहुंचेंगे और जनता के मन की बात को जानेंगे। तो आज चलते हैं हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में। तो इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम अब निकल चुकी है जनता के मन की बात को जानने के लिए और जिसका शुभारंभ हमने हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से किया है। यहाँ पे कांग्रेस से प्रत्याशी ठाकुर राजवीर सिंह बघेल हैं और भाजपा से मनोज चौधरी हैं। दोनों ही प्रत्याशी एकदम इस समय जनसंपर्क को लेकर लगातार अपने स्तर पर पूरे जोर आजमाश में लगे हुए हैं और अब हम निकले हैं जनता जनार्दन के बीच। जनता से जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, मध्य प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नैया डूबेगी, इन तमाम बातों पे हम बातचीत करेंगे। ये कौन सा गांव है? नारिया खेड़ा। अब भी आ जाइए इधर। नारिया खेड़ा में अब आपसे बात करते हैं इस समय चुनाव को लेके। आपका नाम बता दीजिए। उनसे बोला है अच्छा अच्छा, लेकिन उनने इशारे से ज़रूर कहा। अभी जब मैंने ठाकुर राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस से और भाजपा से प्रत्याशियों के नाम लिए तब उनने ऐसे इशारा किया, मतलब दोनों में टक्कर है। हाँ, कांटा जोड़। तो क्या स्थिति, आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मनोहर। क्या लग रहा है चुनाव में क्या स्थिति है अभी चुनाव को लेके? आपका नाम क्या है? राजेंद्र पटेल। राजेंद्र पटेल जी, आपको क्या लग रहा है माहौल कैसा है इस समय? ये टाइम में ये ऐसा लग रहा है कि बदलाव होगा इस समय। बदलाव। राजेंद्र पटेल जी का कहना है बदलाव होगा। बदलाव का कारण क्या है? कारण यही कि ज़्यादा पुराना लंबा समय होने के कारण बदलाव होगा। अच्छा, 2 प्रश्न यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदलाव होगा कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव? पूरे मध्य प्रदेश का ही। पूरे मध्य प्रदेश। हाँ। और हाटपिपलिया में? हाँ, ये इसमें भी होगा। मतलब आपका कहना है कि इस बार बदलाव पूरी तरह से ही होना है? पूरी तरह से होगा। मध्य प्रदेश में भी होना है और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र पटेल। अच्छा, पटेल साहब से बात के बाद अब आपसे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? तो सर अब हम तो ये नहीं बता सकते, पर ये बराबरी की है, टक्कर बराबरी की। क्या नाम है आपका? तेजकरण जी। आप यहीं रहते हैं? आपका दादा क्या नाम है? तुलसीराम काका हमारे साथ है। आपने भी चुनाव का कुछ समीक्षा की होगी, क्या माहौल है? अपन तो कुछ चुनाव में समझा के सर, अब खेती बाड़ी का नेतागिरी की नहीं, सही बात है, वो तो माहौल ठीक है, टक्कर की स्थिति, लेकिन बदलाव का भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होना। किस्मत जोर मारा। सही बात है। तो आप लोगों से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे गांव में, वहाँ भी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुरू तो जनता के मन की बात को जानने के लिए अब हम इस समय नारिया खेड़ा में हैं। नारिया खेड़ा। और इस समय गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग, गणमान्य नागरिक और अलग अलग वर्ग से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को जयराम जी की। और हमारा जो विषय है वो यही है कि इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव एकदम सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। तो माहौल क्या चल रहा है वो जानने हम निकले। इस बार किसकी सरकार बनेगी, बदलाव होगा, ये यही रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे। तो आप पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश चौधरी।
दिनेश जी, क्या माहौल है इस समय? इस समय तो कांग्रेस का माहौल चल गया है पूरे मध्य प्रदेश में और आठपल्लिया विधानसभा क्षेत्र। कारण क्या है? कुछ यदि हम देखें कि बदलाव की बात आ रही तो उसके पीछे कारण क्या निकल के आ रहे हैं? कारण यही है सर कि बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी का विषय आ रहा है सामने। हाँ, बेरोजगारी है, किसानों को बिजली की समस्या है जी, पानी की भी समस्या है गांव में। तो जो मूल जो समस्या है, किसानों के फिर ये खाद बीज भी ज़्यादा महंगा है, खाद ज़्यादा महंगा है। ये जो मूल समस्याएं हैं ये बनी हुई हैं, इसके कारण बदलाव की स्थिति बन रही। सर, आपका नाम बता दीजिए। बस ये नाथूलाल परमार। नाथूलाल जी, यही समस्या है, आप बता दीजिए। हाँ, बदलाव जरूरी। क्या कहना है आपका? आपका कांग्रेस ही आएगा, होगा तो कांग्रेस ही आएगा। बदलाव की स्थिति। दादा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? हमें पकड़े मारने वाला मैंने वो माहौल को छोड़ दिया मैंने। माहौल के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, वो तो अपन ने जाना माहौल, अपना क्या करना माहौल से। इधर दो ही का नसीब है, टक्कर है, तो ये स्थिति है इस समय। हम नारियाखेड़ी में जो समस्याएं जो निकल के आ रही हैं, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिर कभी आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अभी समस्या यह फंसी रही, पानी सरू दे रहा हूँ लोग का, वहाँ ट्यूबवेल पे जान बेड़ा फेंकी थे, नहीं बन रहे थे घर का ट्यूबवेल। कहीं करे अरे तो नहीं समस्या। जय राम। 2 मिनट चर्चा करनी थी आपसे। क्या माहौल चल? हाँ, कहीं को उससे कुछ नहीं होता। क्या सरकार कांग्रेस आओगी, लो हूँ बता दो दोबारा कमलनाथ। तो अब इस समय हम कुछ और बुजुर्गों के पास हैं, वरिष्ठों के पास हैं। आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत। हमारा आपका शुभ नाम बता दीजिए आदरणीय। मेरा कैलाश मुखर्जी। मुखर्जी साहब, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? देखो, यहाँ तो जो है ये अपना गांव के हिसाब का देखिए तो 3% पर, मतलब 1% पर जनता है जी, और 2% पर कांग्रेस है। तीना गांव की बात बताइए। अब आगे को क्षेत्र कहीं बताई जाए, ये आप तुम गांव फिर है तो अपना गांव तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। ज्यादा कांग्रेस का है। ज्यादा संभावना कांग्रेस की। बिल्कुल है। आओ ठाकुर साहब। बैठो, पटेल साहब बैठो। पटेल साहब है हमारा वरिष्ठ नेता है। नेताजी नमस्ते। कमलनाथ जी का 7 नंबर उठा है। अब बड़े करिए। तो अभी बात यही चल रही थी कि चुनाव में कांटे की टक्कर है। 2 प्रश्न है। एक तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही? ये तो आप कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की बनाई है तो तुम्हारे कीत दियो हमने, क्योंकि अच्छा, उसका कारण जानना चाहिए। कारण कहीं है विकास कि पहला हमने सबका जिताया, कांग्रेस का भी जिताया, फिर जनता का भी 2 चीजें, बेरोजगारी और भूखमरी। बेरोजगारी सबसे पहले ये चीज है कि हमारे 18 साल पहले नौकरी मिलती थी, जो पेंशन करके आ गए उनके वो जब पेंशन करके आए ना, उसके बाद भी कोई नौकरी नहीं ली। मतलब जब सर्विस लगती है और सर्विस खत्म होने के बाद भी आते, जब तक किसी की नौकरी नहीं लगती, 20 साल तक नौकरी नहीं मिलना बहुत बड़ी। अब तो मिलने का क्या चांस ही नहीं। सरकार की जब मंशा ऐसी है कि सब बेरोजगार गाँव में जो 80% रहते हैं उनको बेरोजगार फिरेंगे तो अपन सत्ता में रहेंगे, इसलिए वो कभी भी नहीं सोचते किसानों के कि वो उनको मिले। अब महंगाई भी इतनी चरण पे है कि हम फसल जो भी पैदा करते हैं उसी में लग जाता, घर कैसे चलाएंगे। अगर दूसरी बात, जैसा मान लो तुम सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारी 60 साल की हिगी तो हमारी नौकरी पकेगी, तो वह जगह तो खाली हिगी नहीं, वहाँ भर्ती करना था उनको। भाई वो जगह तो खाली है, डॉक्टर की है, मास्टर की है, मतलब पटवारी की भी है, सब हर कर्मचारी, मतलब अपने जो प्रदेश में लगता है हर कर्मचारी, भाई उसकी जगह पे मतलब कोई भी नई छोरे को लगाओगे तो वो तो चलो वो तो बात ठीक है, बनेगी। भविष्य हमारी विधानसभा हाटकलिया विधानसभा का भविष्य हमारी ही समाज के वरिष्ठ आदमी हमने बनाया, कुछ भी करा कि हमारी आदमी विधानसभा तक पुगे, वो कुछ भी नहीं करता, इधर से उधर गया तो एक ही चीज़ थी कि मेरी सुनी नहीं, तो उनकी सुनी नहीं तो उधर जाके कहाँ सुन ली, उनकी वहाँ सुनी क्या कि उनका ही भला हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के हाटकलिया के कांग्रेस से उनको चुना 15 महीना,
अब इधर 3 साल पूरे करके 5 साल पूरे किए। उनकी एक योजना बता दे कि इस जनता के लिए उधर इधर से उधर जाने में जनता का फायदा हुआ, उनका खुद का ही उसमें फायदा हुआ। तो हम तो उनके विरोध में ऐसे कि सही नहीं, यह विरोध वाली बात नहीं है। विरोध क्या है, ये सही गलत सच्चाई है। यह विरोध वाली बात नहीं है कि यार ये विरोध से बात कर रहे हैं कि ये क्या है, उससे कोई नहीं हो तो उनकी जगह है, और उनने उनका भला किया। ये विरोध हमको दिख रहा है, इसलिए हम स्थानीय खेलोद सन्नोट दूर नहीं, और जाति समाज से भी एक दो दूसरी भी समाज की हमारे उनके संबंध होगी, उस जगह वो है। मगर अच्छा ही वो राजवीर बघेल ऐसा आदमी है, कर्मठ, उनके पिताजी से भी सवाए आगे रहेंगे। नहीं अपने असं कोई की नेता की अपना कोई की यार हमको तो दिख रहा है, इसलिए हम समर्थन करते हैं उनका। नहीं हाँ हम समर्थन करो भाई, पर बाकी कहीं है इतरो भी ज्यादा मन चढ़े दो कि आदमी का उन हिसाब से ही हो। 1000 ये कह सकते हैं कि जो 1000 विकास के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया दिया। सुनो पहले गलती तो वो कर रहे हैं कि ये जबरन के प्रदेश के ऊपर जो करोड़ों का कर रहे हैं नहीं लाडली पहला मुख्यमंत्री आपका भी यही कहना है। 1000 देते हैं और 3000 का बिल ठोक देते हैं दूसरे महीने। क्या हो तो लेते हैं देते हैं। 350 में गैस की टंकी अब उन्होंने 500 कर दी क्योंकि वोट ले रहा है। अरे मरते हुए आदमी को अपन इलाज कर देंगे, चाहे उसे मुंह में ठूसेंगे वो तो मरेगा। तो 1000 जब चुनाव के 4 दिन पहले देना और बीमा डालना ये कितनी तो बड़ी बात सोच रहे हो भाई। सीधी बात है कि वो तो उनका संरक्षण करेंगे, फिर जाओ तुम 5 साल गड्ढे में। अब हम जनता ने मन बना लिया है, हम गड्ढे में नहीं जाना। तो यहाँ पे ये स्थिति कि लाडली लक्ष्मी बहना इन सब जो भी घोषणाएं हुई इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। साथ ही बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं बरकरार हैं और इन सब को लेके नाराजगी स्थानीय विधायक से भी है और यहाँ पे कांटे की टक्कर के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ रुझान ज्यादा दिखाई देता है। देख रहा हो तो सर हम तो पक्की बात है। आपका स्वागत सुपारी ठीक है। ऐसा भी कोई नहीं कि उनको नहीं फिरे, जब कांग्रेस में थे जब फिरे नहीं, पर एक का अब 3 महीना पहला यार लाडली योजना को कई मतलब था काहे पहला पब्लिक देनो का तो फेरने का लिया। पब्लिक इतनी पागल नहीं है यार। सही है। अब तो समझदार नहीं की है। मतलब अभी कर देगा, सब योजना बंद कर देगा, लानी पड़ेगी। सीमेंट का भाव 150 रुपये आज 450 में मिल रही है। सरिया का भाव 300 रुपये 3000 को तो 8,000 को तो बात मतलब है। 500 खाद की बोरी, जो 500 की किसान का चीज चीज 1200। बात तो मतलब चौगुनों पे 55 भाव। किसान 1 कुंटल गेहूं 1.25 कुंटल उठे ले जाए तो 80 की स्थिति है कि 50 किलो की बोरी 45 किलो में करी मतलब 5 किलो जो घटे दियो आज फिर धर दियो का ऊपर भाव बहुत बढ़ी। या सुपर खाद की थैली 100 रुपया में थी जो आज मतलब 500 रुपया करती हूँ ना। तो ये किसान कई करोड़ क्यों मारा जा रहा है? क्या आए दोगुनी कहाँ करी? कहाँ करी? बातों तो कि आए दोगुनी करा, आए दोगुनी तो कोहड़ों को कहीं क्यों मारो यार? मतलब किसाना का तो मारो ना, अंग्रेज से मारो तो न्यूज मार लो आए दोगुनी। तमाम गांव से होते हुए अब इस समय हम टिनोनिया में हैं और यहाँ पे गांव के कई वरिष्ठ नागरिक, गणमान्य नागरिक हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि अब माहौल कैसा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह बेस यानी गुड्डा भैया बोलते हैं। गुड्डा भैया, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। मनोज भैया का, मनोज जी चौधरी का अच्छा माहौल चल रहा अच्छा है। माहौल है। विकास कार्य करवाए बहुत विकास कार्य, जब बड़े बड़े गड्ढे थे आसपास गांव में, रेवाड़ी वाला सरपंच साहब बैठे उनसे पूछवा जी। बहुत समस्या थी कि बारिश में निकलने की, नावदा खेड़ी, दखना खेड़ी, आसपास के बराए, सब पब्लिक बहुत परेशान है। सब बीमारी उन्होंने दूर करी है। तो ये माहौल है। आपका नाम बता दीजिए। दिलीप सिंह। क्या नाम दिलीप सिंह। क्या माहौल है इसका? अच्छा माहौल मनोज जी नहीं, हम साहब कांग्रेस जी। जो बात वही माहौल की पूछो, माहौल अच्छा। तो अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? अब यह बात छोड़ो, बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार, हम कांग्रेस की सरकार। नहीं, जो वास्तविक बात बताओ, बीजेपी जो है वो बता रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो तमिल किलो दादा मगर तो क्यों बोला? मनोज चौधरी ने काम किए हैं। अच्छा। नहीं हो जाए, उनके पिताजी का भी इस क्षेत्र से सरपंच साहब रेवाड़ी रहते हैं, इनसे पूछो। हमारे खेतों को रोड का मुंह उन्होंने ही दिखाया उन लोगों ने। अच्छा। और अभी भी बढ़िया 1 नंबर 20 से 25 हज़ार की लीड से जीत जाएंगे मनोज जी। आपका क्या कहना है? कुछ तो बोले हैं आप। इनसे पूछो, आप से क्यों पूछो? नहीं हो जानते बुजुर्ग आदमी। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं हरियाणा सरपंच रेवाड़ी। सरपंच साहब, क्या माहौल है? अच्छा माहौल, ठीक चल रहा है?
आपका रेवाड़ी का ही समस्या बताओ भाई। केरोद के नंबर रेवाड़ी को मेन चौराहे केरोद में है। नहीं चौराहे की नहीं विकास कार्य हुए वहाँ बैठते मिलते विकास कहीं नहीं हुआ, कहीं विकास हुआ नहीं, कहीं नहीं हुआ अभी तक, विकास नहीं हुए कहीं भी नहीं हुए। टोपलो वालों ने पटका उन्होंने ने कहा भी अरे हो इनका अरे खेते खेत रोड डाल दिए इनका। बात हुई जी सुनो सुनो हमारे साथ चलो आप। खेत से खेत टिमन्नी का सरपंच साहब रोज आने की हमारे बहुत समस्या थी। बात है वो बोलने नहीं, रोड हाँ आगे सरपंच साहब जो बात है वो बोलना पड़ेगा। ये पूर्व सरपंच है। वो अच्छा दोस्ती प्रेम भाव सब है सगड़ा जी। जो बात है वो कहने पड़े कहाँ करियो क्षेत्र में काम करियो गोगिया रेवाड़ी टेमरनी नहीं, जो छोटे छोटे गाँव नहीं, सब नहीं, गाँव ये में बात मतलब गलत एक गाँव में डामर है। भाई तम तवा थे नहीं तो क्या गिट्टी रोड को भी तरसते ये बात करें इन गांव में तुम्हारा मनोज चौधरी ने कहीं भी नहीं करी। बोलो कहीं भी काम अब नहीं वोट मिले कहाँ से मिले? ठीक है हम बोले नहीं। अरे अभी सेमलिया जाओ से बरोठा रोड जोड़ा है, पूरे एरिया को चमन कर दिया। ये रोड मंजूर ये देवास से डबल चौकी रोड मंजूर है। सारों या सन्नौर से और सारों काम बड़े बड़े किए हैं उन्होंने नहीं सर। नहीं अच्छा काम करा। बहुत अच्छा काम किया। ये गलत बोली दिया था, वो सही बोली दिया। हाँ तुम्हारे रेवाड़ी नहीं हो चलो। अरे अरे आपका रेवाड़ी नहीं हो काम नहीं करिया फिर हमारे नहीं मारे लोग। तुम्हारा रेवाड़ी नहीं करे होगा नहीं बाकी क्षेत्र में विकास पूरा हुआ। क्षेत्र की बात होती रही है। बोलो कहाँ 8 रुपए क्षेत्र पूरा में हाथ पिछले क्षेत्र में इका पहला कभी काम ही नहीं हुआ है। नहीं काम करिए। यहाँ आइए। ये तो कोई गलत बोल रही है। मनोज चौधरी सुनो इतना रोड था तुमने देखा था वहाँ भविष्य अभी में। जो काम करे नहीं तो अरे इतना रोड देखा तुमने कभी? 25 साल से देखते ही ये सिनवानी देखो तुम्हारे यहाँ सिनवानी। मनोज चौधरी ने काम करे तो कोई कर अरे नहीं पाया। सिनवानी आपकी बात सुन लेते हैं, आपको क्या कहना है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सही बात बोलो मालूम कैसे भी पूछो कहीं माल सुनो सरकार किस सरवर लीजिए। अबे टिमन्या सरपंच साहब बच जाता है सुनो वो टिमन्या सरपंच साहब ने सही साल बोलता है तुम गलत बोले। नहीं बोली नहीं नहीं अरे जो काम जो बोलना चाहिए। खेते खेत रोड है पण अभी हाँ। नहीं करे गारो ला भैया चाय पिला दो। दूसरा कोई की भाषा बोली रहे कम शक्कर में नहीं 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 टिमन्या सरपंच साहब ओ जीते ओ जीते टिमन्या सरपंच साहब के आने के बाद में हमारी समस्या दूर हुई है। इनका गांव का सरपंच क्या है कि मनोज का है बात हम सुखी है रोड़ा पंचायत टिमनी सरपंच साहब की अंकित जी थोड़े सरपंच साहब की बात सुन लो, क्या ये कह तो रहे हैं? पूर्व सरपंच है। अच्छा टिमनी पंचायत है हमारी। सरपंच ये इनका 20 साल पहला थे। डामर रोड हुई रही होती तो सरपंच थे क्यों बने मैंने क्योंकि पटवारी तहसीलदार को बोलो नकदी करवाओ हरी जाए जमीन तो जम यही गलत है। फिर बलिराम आया मनोज बिहार सपना जाए उनने अपनी बात को मान्यता नहीं की। हमारे वहाँ रोड ये रोड रोक रही थी उनने तब मैंने खुद ने पैसा दिया है और एफडीएम का तहसीलदार पटवारी सबको लाए हो। अभी की बात है यार, ये रोड पड़ी प्रधानमंत्री रोड पड़ी की बात है यार। अभी क्या कह रहे हैं आपके नेता जी? नहीं हमारी बात सुनो तुमने रेवाड़ी में देखी हाँ नहीं देखी तुमने તમારા રેવાડી एक जगह बात અનર્થ્યો ટેમરની पैसा दिन लाए हो ऐसा ही नहीं, जमीन चार- नहीं निकली चार कहीं। पाँच चक्कर- मनोज के क्यों ये गोगिया जल्दी से घुमाइए रोड। गोगिया गोगी सब परेशान देख था। लो। नहीं नहीं हाँ? नहीं बात वाजिब करो। नहीं गलत बात है दरबार आज हमारे पास झगड़ो हुई अभी झगड़ देखो 15 दिन किया है ये आपसी झगड़ा पे कर रहे हैं आप। व्यक्तिगत कोई बात है नहीं तो बाकी क्षेत्र में बहुत काम करा है उस आदमी ने। मंडलोई ठाणदार हमारी कायमी करी है प्रधानमंत्री रोड पर ट्रैक्टर रखी थी अरे ये तो गली नाले की लड़ाई के ना बताओ तो कहीं कहीं काम मेरे से चले यार विकास के काम। बात हो जो करने बड़ा पार्टी हो जाए मनोज को कोर्ट को सब लोग देखो बात तो स्कूल करी काले अभी मनोज ने आड़े उड़ा के हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल करवाया। आप आए अभी रास्ते में देखा होगा मुख्यमंत्री करेगी 15 किलोमीटर के आसपास के गांव पूरे लाभान्वित हुए यहाँ पे। काम नहीं करा हो नहीं घर से तो नहीं करा लेकिन कोई करा हो कोई घर लाना होना चाहिए इसकी बात थोड़ी है। तो घर में करा कोई कराना होना चाहिए। तो मंजूर हो तो इतना साल से कहाँ गया था सर हमारे तो रोड ना मुंडो ही नहीं देखे तो हमने अभी सेमलिया से बरोठा रोड उन्होंने जोड़ा डबल रोड है लोग घर में आप क्या उससे हमारे मतलब ये समझो कि जमीनों की कीमत बढ़ गई। कहीं करो दीपक जोशी 10 साल रियो मंत्री रियो 5 साल रियो कहीं करियो उन्हें दीपक जोशी वो निष्क्रिय आदमी था ये सक्रिय आदमी अब आया। हाँ उन्हें नहीं करे काम हैं? नहीं करे अपन क्लियर नहीं क्या बताओ ज्यादा पता नहीं करती है दीपक उनकी। जोशी ने नहीं करा काम ये बात मान ही रहे वो मनोज चौधरी हमारा अपन मनोज चौधरी के काम नहीं हुआ है पर जब काम ही नहीं हुए तब पूछ रहे थे काम बताओगे हमने कहे मनोज ने तो दाल बाटी खिलें क्यों अरे मनोज ने तो करे तो इस तरह आपने देखा कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के जिस हिस्से में हमारी टीम पहुंची वहां की जनता से बात की, उनके मन में क्या चल रहा है ये हमने दिखाया है। हालांकि अभी बहुत
कुछ हिस्सा हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र का बाकी रह गया है, जहां पर इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम को पहुंचना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी जो शेष हिस्सा रह गया है वहां पर भी हमारी टीम पहुंचेगी और वहां की जनता के मन में क्या चल रहा है वो भी हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।